बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन साइंस एंड ज्योग्राफी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। आज का हमारे कंटेंट्स जो होंगे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, सेकेंडली द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज एंड रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो फर्स्ट टॉपिक, पहला जो हमारा कंटेंट है related to biodiversity, you must know what is biodiversity. You may have seen different kinds of animals, different kinds of plants, different kinds of insects, different kinds of reptiles, animals, humans, and there are so many life species living on earth. अर्थ के ऊपर रहने वाली जितनी भी लाइफ स्पीशीज हैं, those are called biodiversity. As it is referred from its name, it is very clear from its name. Bio means life and diversity means the variancy or variant life species living on the earth's surface. When we refer the term biodiversity, so it is clear from its name. Bio refers to the life species and diversity refers to the variety of life species living on the earth. Here is the picture. You can see over here there are so many kinds of plants, animals, insects, and of course humans. These are some life species living on the earth's surface. That is why we say there are so many kinds of life species living on the earth's surface as referred to biodiversity. Biodiversity refers to the variety of living organisms on earth and their interaction as well, because every living organism depend on each other. तमाम जितने भी living organisms हैं, चाहे birds हैं, animals हैं, marine life है या कोई humans हैं, plants हैं, सब एक दूसरे पर interdependent है, because we are interdependent on each other for our food chain. Food chain को maintain रखने के लिए हम सब एक दूसरे के साथ interlinked हैं. So this includes the diversity of species, ecosystems, genetic variations, etc. Biodiversity is very important because it provides us numerous benefits to humans. Basically humans को बहुत ज़्यादा biodiversity का फ़ायदा होता है, जैसे कि food हमें यहाँ से provide होती है, medicines इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, और इसके अलावा इट ऑल्सो बैलेंसेस द इकोसिस्टम, इन टर्न सपोर्ट्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ताकि ह्यूमन लाइफ को सस्टेन कर सके अर्थ के ऊपर. ह्यूमन लाइफ तभी सस्टेन होगी जब उसका फूड चेन मेंटेन रहेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ. सो बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो थ्रेटन्ड बाय सम काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, लाइक जब हम एनिमल्स का, प्लांट्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं. हैबिटेट जो होम होता है किसी भी स्पीशी का, जो होम है दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट ऑफ दैट स्पीशी. जो हम अपनी एक्टिविटीज़ के वजह से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पोल्यूशन करते हैं, या क्लाइमेट चेंज करने की वजह से हम जब इकोसिस्टम को ख़राब कर देते हैं, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकता है. उसके बाद हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है. ऑफ कोर्स जितने भी लिविंग स्पीशीज़ हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट, और इस साइकिल को मेंटेन रखता है बायोडाइवर्सिटी. ह्यूमन हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी हमें. जैसे फॉर एग्जांपल हम घर से बाहर किसी आउटिंग वगैरह के लिए चले जाएंगे, तो जब हम बाहर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखकर, प्लांट्स को देखकर, ग्रीनरी को देखकर थोड़ा हमारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, हम फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है, आउटिंग की वजह से. दूसरे नंबर पर इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करता है, ये इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, ठीक है. इकोसिस्टम इज बेसिकली द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप जो है ये मेंटेन रहेगा, तो ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही इकोसिस्टम ही सस्टेन रहता है या कंटिन्यू रहता है. इसके बाद कल्चरल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हमें प्रोवाइड करता है. इसके अलावा इससे हम नॉलेज भी ले सकते हैं, इससे बहुत सारा नॉलेज हमें मिल सकता है. और सेकेंडली इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं कि हम इनसे कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के साथ भी कमा सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेंटेन कर सकते हैं. सो here are some another important topics. It provides us the fast recovery from natural disasters. कि जैसे ही अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर से कोई इकोसिस्टम के अंदर कोई चीज़ डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तो हमारा बायोडाइवर्सिटी उसको फ़ौरन से मेंटेन कर लेता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो हर स्पीशी अपना रोल प्ले करती है और हमारी रिकवरी हो जाती है नेचुरल डिज़ास्टर से. इसके अलावा फूड चेन मेंटेन करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करता है, सॉइल न्यूट्रिशन को मेंटेन करता है, फूड प्रोवाइड करता है ह्यूमंस को, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की गुड हेल्थ को मेंटेन करता है, और इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है. अब अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स की, काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी.
पहली जो बायोडाइवर्सिटी आपको नज़र आएगी वो किसी एक खास स्पीशी के अंदर डिफरेंट जेनेटिक मॉडिफिकेशन की सूरत में नज़र आएगी। जैसे कि फ्रॉग एक स्पीशी है, लेकिन यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल कलर ऑफ फ्रॉग। कि वो जितनी भी आपको दुनिया में फ्रॉग्स मिलेंगे उन सबका सेम कलर सेम साइज नहीं होगा। देयर विल बी डिफरेंस फ्रॉम स्पीशी एक ही है, लेकिन उनकी जो अपीयरेंस है उसमें थोड़ी सी आपको डिफरेंस नज़र आएगी, जिससे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, जैसे कि ह्यूमंस में जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, किसी का रंग काला किसी का गोरा है, तो हमें एक ही स्पीशी ह्यूमंस ही हैं, लेकिन किसी का रंग काला, कोई टॉल कोई छोटा, किसी की स्किन डार्क है, किसी की स्किन जो है वो लाइट टोन वाली है, किसी के बाल ब्राउन है, किसी के ब्लैक हैं। तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये इसीलिए होती है क्योंकि डीएनए के अंदर जो हमारे इंडिविजुअल्स की स्पीशीज़ या पॉपुलेशन जो है उनमें जब डिफरेंसेस आ जाते हैं उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी रेफर्स टू द काइंड ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दुनिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज़ कॉल्ड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। उसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आपने देखा होगा कि इकोसिस्टम जो हैबिटेट्स हैं, मतलब कुछ एनिमल्स या कुछ स्पीशीज़ वाटर के अंदर रह रही हैं, कुछ लैंड के अंदर रह रही हैं, और बहुत सारी हमारी हवा में भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ये सारा जो इकोसिस्टम है, चाहे वो मेराइन लाइफ का है चाहे वो लैंड एरिया का है, ये सारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाता है, मतलब डिफरेंसेस ऑफ हैबिटेट ऑफ स्पीशीज़। तो इकोसिस्टम में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ लैंड एरिया में है, प्लेन एरियाज़ में स्पीशीज़ मिलेंगी, कुछ आपको माउंटेनियस हाइटेड एरियाज़ में, कुछ इकोसिस्टम आपको मतलब लाइफ कहीं पर भी जो एग्जिस्ट कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं पर भी रह रहे हैं, चाहे वो मेराइन है चाहे वो लैंड एरिया में है या माउंटेनियस या हवा में के अंदर मोलक परिंदे हैं, ऑल दोज आर इकोसिस्टम्स। ठीक है, ये सारे इकोसिस्टम का हिस्सा है या सब इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। उसके बाद स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी आ जाती है। यू कैन सी ओवर हियर द सेकंड पैरामिड आपको नज़र आ रहा होगा, और सेकंड पोर्शन पैरामिड में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ नज़र आ रही होंगी, दैट इज़ कॉल्ड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। और फिर उसके बाद जीन्स, इन स्पीशीज़ की जीन्स में जब थोड़ा वो डिफरेंस आ जाता है, और कोई परिंदा जिसकी एक स्पीशी है और उसमें थोड़ी सी कलर का डिफरेंस या चोंच का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में मैंने भी आपको एग्जांपल दी है। रेप्टाइल्स हैं, जैसे कि आपने जो लिजर्ड हैं तो फिर लिजर्ड ही स्पीशी तो वो एक ही है, लेकिन उसमें भी जेनेटिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। कोई लिजर्ड बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, और इसी तरह से उनके कलर्स में भी डिफरेंसेस आते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्पीशी डाइवर्सिटी, जीन्स डाइवर्सिटी। So it was all about the types of diversity and the biodiversity. I hope you have understood it in a better way. You can see over here the differences between genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity. Thank you so much for listening to me. I hope you have understood it in a better way. Please don't forget to subscribe to my channel. I'll be very thankful to you for this act. Thank you. Allah Hafiz. See you in the next video.